रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की ये श्रृंखला रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं दीना मरियम की बुक रुक्मिणी एंड टर्निंग ऑफ टाइम पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अभिमन्यु का जो वध हुआ उसके पीछे क्या कारण था और श्री कृष्ण का क्या उद्देश्य था इस महाभारत के युद्ध के पीछे, और मालिनी की जो योगी से मुलाकात होती है और बहुत से प्रश्नों के उसे उत्तर मिले। तो पूरी रात मालिनी ने ज्ञान लिया उस योगी से, और सुबह होते ही योगी जो हैं वो शिविर में पहुंचते हैं माता को वो औषधि देने। और जो मालिनी है वो थोड़ा आगे जाती है जंगल में, तो देखती है कि एक गुफा के सामने ईशान खड़ा है, और ईशान उसे कहता है कि मैंने अभिषेक को ढूंढ लिया है, नीले पत्थर की हेल्प से मैंने उसे ढूंढा। तो फ्रेंड्स, उस वक़्त श्री कृष्ण ने जब नीला पत्थर दिया, वो गिफ्ट दी, उपहार दिया उनके विवाह पे, तो वो जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है और कैसे इस पत्थर का उपयोग होगा। तो अब वो कह रहा है कि वो आराम कर रहा है। मुझे काशनी ने वो नीली शीशी वाली दवाई दी थी, मैंने उसे पिला दी है और वो ठीक है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो अभिषेक को बहुत आत्मग्लानि है, गिल्ट की फीलिंग है उसके अंदर कि मैं युद्ध के क्षेत्र से भाग गया हूँ, क्षत्रिय होते हुए मैंने ऐसा किया, तो अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। तो मालिनी उसे कहती है कि तुम याद करो ईशान के विवाह में श्री कृष्ण ने तुमसे क्या कहा था। तो फिर उसे याद आता है कि श्री कृष्ण ने कहा था कि एक योद्धा को पता होना चाहिए कि उसे कब लड़ना है, कब विड्रॉ करना है, उसे हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। तो मालिनी कहती है कि तुमने अपने धर्म का ही पालन किया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और फिर वो उसे लेके शिविर में आ जाते हैं। तो शिविर में वो काशनी से पूछती है कि माता कहाँ मिल सकती है, और साथ में सोचती है कि इतनी व्यस्त माता है और इतनी यहाँ पे आपाधापी पड़ी हुई है, माता को मैं कहाँ ढूंढूंगी। लेकिन जैसी सोचती है, देख रही है सामने से माता चली आ रही है, तो वो प्रणाम करती हैं माता को। तो जो रुक्मिणी माता मालिनी को पहले शब्द बोलती हैं, वो कहती हैं कि मालिनी, तुम अपनी माँ की तरह एक अच्छी डांसर हो। इस असीम दुख और निराशा की घड़ी में भी संसार को संगीत और नृत्य की ज़रूरत होती है, जो कि अनेकों लोगों को आनंद प्रदान करता है। और मुझे खुशी है कि तुम्हारी जो मुलाकात है तुम्हारे एक बहुत पुराने मित्र से हुई है। मालिनी कहती है कि मैं बहुत ही उत्सुकतावश पूछती हूँ माता से कि वो किधर गया है, कौन है वो। तो माता कहती है कि मालिनी, सभी इच्छाएं एक जन्म में पूरी नहीं होती, कुछ इच्छाओं के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और भविष्य में कुछ एक अप्रोप्रिएट समय पे आके ही वो हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। फिर माता कहती है कि अब तुम लोग द्वारका चले जाओ, क्योंकि कुछ ही दिनों में युद्ध ख़त्म होने वाला है। तो ये अभिषेक को लेकर द्वारका आ जाते हैं। अब जो अभिषेक है वो उस डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि वहाँ जाके उसे पता चलता है कि मेनका की भी मृत्यु हो गई है, और उसे जो दृश्य है अभिमन्यु के वध का और दृश्य जो हैं युद्ध के, वो बार बार उसकी आंखों के सामने आते हैं, और उसकी हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। युद्ध अब समाप्त हो चुका है। तो जो ईशान है, जिस कपल के पास वो इंद्रप्रस्थ रहता था, बहुत बार उसने अपनी माँ को कहा कि आप उस कपल से मिल लो। वो प्यार से उन्हें दादा दादी कहता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो मालिनी है थोड़ी ज़िद्दी टाइप की है, उसे नए लोगों से मिलना भी पसंद नहीं है, तो वो हर बार टाल देती थी। इस बार काशनी जो है वो अभिषेक को ईशान को भेजती है इंद्रप्रस्थ, तो वो अपने साथ ही उस कपल को लेकर आता है और आकर अपनी माँ से कहता है कि
वो जो कपल है वो मेरे साथ ही आया है जिसके पास मैं रहता था, तो मैं उन्हें बिठा कर आया हूँ, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। तो मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि इस वक्त मेरे भाई की ये हालत है, तुम क्या समझते हो कि इस समय मैं लोगों की मेहमान नवाजी करूँगी। ईशान और काशनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो काशनी उससे कहती है मालिनी को कि आप शांत हो जाइए, आप सब ठीक हो जाएगा, आप एक बार जाकर उनसे मिल तो लो। तो वो बहुत अनमने ढंग से जाती है बैठक में, तो देखती है कि एक अधेड़ उम्र का जो जोड़ा है वो वहाँ खड़ा है। मालिनी कहती है कि मेरे मन में एक युवा माँ की मेरे मन में एक छवि आती है जो मुझे बहुत प्यार करती थी, गले लगाती थी, कहानियाँ सुनाती थी। फिर मेरे मन में एक युवा नर्तकी की छवि आई जिसके जैसा मैं बनना चाहती थी। कमरे में सन्नाटा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये महिला कौन है और मेरी असली फीलिंग्स क्या है, ये भी नहीं मैं जान पा रही थी। तो जो आंसुओं से उस महिला का चेहरा जो था पूरी तरह भीग चुका था। जो इतने लंबे समय की सेपरेशन थी वो आंसू बनकर उसके चेहरे से गिर रहे थे, आंसू गिर रहे थे और वो आंसू में उसका चेहरा धुंधला गया था। तो वो कहती है कि मालिनी, तो मालिनी को अपनी माँ, वो देखती है कि उसकी समझ आ जाता है कि ये मेरी वही माँ है जिसे मैंने जब आखिरी बार देखा था तो वो बहुत एक यंग थी, युवती थी, और अब वो एक बुज़ुर्ग महिला बनकर मेरे सामने खड़ी है। तो कहती है कि मैं दौड़ के उसकी बाहों में चली जाती हूँ। तो फिर हम दोनों ही बहुत रोते हैं। फिर मैं मोहित को भी प्रणाम करती हूँ और फिर मुझे समझ में आता है कि इतने साल जिन्होंने ईशान का ध्यान रखा वो और कोई नहीं, मेरी माँ ही थी। वो दर्शना और मोहित ही थे और ये सब जो इंतज़ाम था वो माता ने ही किया था। मालिनी कहती कि उस वक़्त जो अभिषेक की हालत थी बहुत ख़राब थी और मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी और उस वक़्त अगर मुझे कोई चाहिए था तो अपनी माँ की ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि वो बहुत ही मैच्योर महिला थी। वो हर सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती थी। तो उन्होंने अभिषेक को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। अभी बहुत हज़ारों लोग फ्रेंड्स उस युद्ध में मारे जा चुके थे, लेकिन जो बच गए थे उनके ऊपर भी उस युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा था। सभी जो जीवन था अस्त व्यस्त हो गया था। कहीं पे महिलाएं अकेली थी, कहीं पे बच्चे थे, और जो ये अभिषेक है उसमें वो भी डिप्रेशन में चला गया था। कभी तो वो दिन में किसी कमरे में जाकर मेनका को ढूंढने लगता, कभी वो अभिमन्यु का वो जो दृश्य याद करके रात को उठ जाता, चीखे मारता कि अभिमन्यु को मारा जा रहा है, ऐसे वध हो रहा है। तो इस तरह उसकी हालत ख़राब थी, जिसको वो मेरी माँ ने बहुत अच्छी तरह से संभाला। उसने 6 महीने तक उसकी लगातार देखभाल की और वो 6 महीने घर से बाहर नहीं निकली। तो इस तरह उसकी भी जो अभिषेक की भी हालत थोड़ा उसमें सुधार आना शुरू हो गया। उस वक़्त श्री कृष्ण ने एक नया आदेश जारी किया था कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है। आपने चाहे युद्ध किसी भी पक्ष से लड़ा हो, अब हमें ये सब भूलकर दोबारा से द्वारका को बसाना है, दोबारा से इसका नवीनीकरण करना है। तो इस तरह जो वुमेन क्वार्टर या मेन क्वार्टर थे वो सब खाली हो चुके थे, क्योंकि जो वुमेन क्वार्टर की महिलाएं थी वो अपने घरों में वापस जा चुकी थी। अब उनके घर में उनकी ज़रूरत थी। तो जो उनकी बेटी माता की बेटी चारुमती ने अब वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया था, जहाँ पे महिलाओं को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो समाज में अपना योगदान पा सकें। और जो श्री कृष्ण और माता का बेटा था प्रद्युम्न, वो भी द्वारका को बसाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। तो मालिनी कहती है कि मेरी ज़िंदगी में जो लोग थे जो बरसों पहले मुझसे दूर हो गए थे, अब वही लोग मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए थे।
इसी तरह समय बीत रहा था। 1 साल बीत जाता है युद्ध को। तो अंजलि के पास एक दिन ये जाती है मालिनी और उससे कहती है कि जिस योगी से मैं जंगल में मिली थी, एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने उसके बारे में ना सोचा हो। और साथ में वो पूछ रही है कि ऐसा क्यों है, मैं उसे भुला नहीं पा रही। साथ में उसे गिल्ट की फीलिंग भी आ रही है कि मैं अब इस उम्र में मेरे अंदर ऐसी भावनाएं उठ रही हैं। और उद्धव के जाने के बाद मैंने किसी भी पुरुष को इस तरह से नहीं देखा। तो अंजलि चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। तो मालिनी के मन में आता है कि शायद मेरा ये इससे ऐसी बात करना सही नहीं था, क्योंकि वो ब्राह्मण था और मैं शूद्र हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं करनी चाहिए थी बात। लेकिन कुछ समय बाद अंजलि आकर उसे कहती है कि माता ने कहा है कि इसलिए नहीं, मतलब तुम्हें उसके बारे में सोचना कि वो ब्राह्मण है, तुम शूद्र हो, बल्कि इसलिए कि वो एक ब्रह्मचारी है। और मैं नहीं चाहती कि जो गलती तुमने अपने पिछली इनकारनेशंस में की, पिछले लाइफ टाइम्स में की, वही गलती तुम अब दोबारा करो। और अभी तुम उससे मिलने को तैयार भी नहीं हो। तो इस तरह अब समय बीत रहा है। दीना कह रही है कि एक जीवन ख़त्म होता है तो दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। और ये बात मालिनी के जीवन में तो बहुत बार हो चुकी है, अनेकों बार। जब उद्धव उसकी ज़िंदगी से गया तो ईशान आया। जब ये अम्बा गई तो उसके जीवन में काशनी आई। और जब उसके जीवन से मेनका गई तो उसकी माँ उसके जीवन में आई। वो कहती है कि अब उसका अपनी माँ के साथ एक बहुत ही सुंदर बॉन्ड बन गया है। वो हर बात अपनी लाइफ की अपनी माँ के साथ शेयर करती है। और माँ बेटी समुंदर तट पे भी घूमने जाती हैं। तो बहुत ही एक सुंदर रिलेशन उनके जो आपस का जो बॉन्ड है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। वो कहती है कि मेरी माँ कला के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक दिन भी ऐसा नहीं था कि उसने कला का अभ्यास न किया हो। और अब जो द्वारका है वो भी दोबारा उसमें प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो गई थी। जो नई पीढ़ी आ चुकी थी जो युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानती थी, और कुछ ही लोग थे जो युद्ध की चर्चा करते थे। अभिषेक को भी महल की एडमिनिस्ट्रेशन में काम मिल गया था, जिससे उसकी हालत में भी सुधार आ रहा था। वो बिज़ी रहने लगा था और डिप्रेशन से भी वो बाहर हो रहा था, मतलब काफ़ी सुधार था। तो वो कहती है कि बहुत सी अदृश्य ताकतों ने मेरे बहुत से कार्मिक बीजों को नष्ट किया था। ऐसे ही 5 साल बाद मोहित की मृत्यु हो जाती है और उसके कुछ साल बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। ईशान और काशनी की एक बेटी है चंद्रिका, और ये लोग इंद्रप्रस्थ में रहते हैं। और ये बार बार कहते हैं इनको, अभिषेक को भी और मालिनी को भी, तुम लोग भी स्थायी रूप से हमारे साथ आकर रहो। लेकिन अभिषेक हर बार टाल जाता है और मालिनी भी जाना नहीं चाहती माता और श्री कृष्ण को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे द्वारका में माता है, श्री कृष्ण है और मेनका की भी यादें हैं। उसका जीवन पूरा द्वारका में गुजरा है। तो ऐसे ही एक दिन ये अपनी माँ को बहुत मिस कर रही होती है, तो उसी जगह जाती है समुंदर तट पर जहाँ ये अक्सर अपनी माँ के साथ जाती थी। तो कहती है कि वहाँ मैं देख रही हूँ कि चट्टान पर एक युवती जिसका सिर ढका हुआ है वो ध्यान कर रही है। तो मालिनी सोच रही है कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ ताकि इसके ध्यान में बाधा ना पड़े। तो जैसे वो वहाँ से निकलने लगती है, चेहरा उसने अभी देखा नहीं होता, तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, दर्शना की बेटी। तो वो पीछे मुड़ के देखती है कि ये तो माता ही है। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और लेकिन चेहरे की और आंखों की चमक वैसी ही थी। और इतने सालों में उसने अभी माता और अंजलि को वो मिली नहीं थी। उसके बाद वो अक्सर एकांतवास में ही अब माता और अंजलि दोनों रहती थी। तो आज वो माता को जब देखती है तो माता कहती है कि मालिनी यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, आज मैं तुमसे कुछ बात
करना चाहती हूँ। तो माता उसे कहती है कि तुम्हारी माँ ने जो भी वो इस जीवन में करने आई थी वो किया। उन्होंने नृत्य की कला को बढ़ाया। जो नृत्य था उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं था, वो उनका उनकी एक स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन था उनका, और जो भी उनके नृत्य से जुड़ेगा उसकी अपलिफ्टमेंट होगी। तो मालिनी सोच रही है कि मैंने माँ को कभी धन्यवाद नहीं दिया। ईशान को उन्होंने मेरी माँ के पास भेजा, मेरी माँ को मेरे से मिलवाया। तो माता कहती है कि मालिनी, तुमने अनेकों बार मुझे धन्यवाद दिया है। जब भी कभी तुम्हारे हृदय में धन्यवाद का भाव आया वो मेरे तक पहुंच गया। तुम्हें अपने भावों को बताने के लिए किसी शब्द की ज़रूरत नहीं है। जब भी तूने मुझे धन्यवाद दिया वो मेरे तक पहुंच जाता था। तो फिर वो आगे कहती हैं कि तुमने अपने बहुत से, अब तुम्हारे अतीत के जो रिश्ते हैं वो सुलझ गए हैं, लेकिन इस जन्म में तुमने बहुत से ऐसे अपने भविष्य के लिए भी अपने बीज बोए हैं जो तुम्हारी पिछली इनकारनेशंस थी, जो सेवा में ही व्यतीत हुई। और जब तुम मेरे पास आई थी तो जो तुम्हारा मन था बहुत डाउटिंग माइंड था, संदेह करने वाला, जो धीरे धीरे अब प्रश्न करने वाला मन बन गया है, और यही तुम्हें अध्यात्म के मार्ग पर आगे लेकर जाएगा। फिर वो कहती है कि उस दिन जो जंगल में तुम्हें योगी मिला, तो तुम्हारे उस मिलन का एक पर्पस था, उस योगी के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसकी अभी उस योगी का जो आवागमन से मुक्त होने में शेष ही जीवन बाकी हैं, क्योंकि बहुत एडवांस्ड वो स्पिरिचुअल सोल है, लेकिन तुम्हारी यात्रा भी बहुत लंबी है। अगर तुम संसारिक रूप से उससे दोबारा मिलना चाहती हो तो तुम्हें बहुत सिंसियरली एक कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मालिनी पूछती है कि माता, मुझे फिर क्या करना चाहिए, मैं कैसे उससे कनेक्ट हो सकती हूँ? तो माता कहती है कि इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारे अंदर से मिलेंगे। अब अंतर्मुखी होना सीखो मालिनी, बाहर से अपने सवालों के जवाब ढूंढना बंद कर दो। फिर वो कहती है कि ये जो द्वारका तुम देख रही हो ये जल्दी ही गायब हो जाएगी। ये रूप जो है वो वास्तविकता की छाया है, और कभी भी तुम छाया से संतुष्ट मत होना। हमेशा सच्चाई को जानने की कोशिश करना। अपने मन को जो आध्यात्मिक सत्य क्या है एक उसकी तरफ मोड़ो, एक गहरा जो एक उच्च उद्देश्य की तरफ अपने मन को लगाओ। हो सकता है तुम्हें अभी ये मैं जो कह रही हूँ बातें समझ में ना आए, लेकिन आने वाले समय में मैं जो भी तुम्हें कुछ कह रही हूँ वो तुम्हारी समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर वो आगे कहती हैं कि इस जीवन में तुम दो महान आत्माओं से मिली हो। एक तो वो योगी जो आने वाले जीवन में सत्य के रूप में सत्य बनकर तुम्हारे जीवन में आएगा, और दूसरा है अर्जुन जो तुम्हें आगे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हें आगे लेकर जाएगा। माता कहती है कि जब मैंने श्री कृष्ण से क्वार्टर्स बनाने को कहा तो कुछ देर तो वो चुप रहे। फिर उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि जो उच्च वर्गीय के क्षत्रिय परिवार हैं वो इस बात से नाराज़ होंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी रहने आएगा तुम उनकी आत्मा की प्रगति में उनकी मदद करोगी। तो माता कहती हैं कि अब तुम्हें द्वारका छोड़ देनी चाहिए, अब तुम इंद्रप्रस्थ चली जाओ। तो लेकिन वो कहती है कि मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तो माता कहती है कि क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं तो इंद्रप्रस्थ में भी हूँ और द्वारका में भी हूँ।
तो फिर ये जाकर जो माता की आज्ञा होती है वो बताती है अभिषेक को। तो अभिषेक कहता है ठीक है हम चलेंगे, लेकिन हफ्तों बीत जाती है, वो कुछ इंतज़ाम नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता। फिर ये उसे याद दिलाती है, लेकिन वो फिर कहता है अच्छा, लेकिन फिर वो कुछ करता नहीं है, क्योंकि उसका मन नहीं होता। यहाँ पे मेनका की यादें हैं, अपना घर है, वो छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो इस माता से मिलने के कुछ हफ्तों बाद उसे एक पता चलता है कि श्री कृष्ण ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया है। तो जब ये खबर द्वारका में फैलती है और वो भागी भागी जाती है वुमेन क्वार्टर, तो वहाँ उसे सुमिति मिलती है। तो सुमिति उसे देख के ही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो माता ने द्वारका छोड़कर जाने को कहा था। तो ये सुमिति आगे से बताती है कि अंजलि और माता बैठे थे, तो श्री कृष्ण माता के पास आकर उन्होंने कहा कि अब मेरा इस पृथ्वी लोक से जाने का समय हो गया है। तो माता कहती है कि ठीक है, आप वहाँ जाइए जो जगह आपको बहुत प्रिय है। मुझे अभी मेरे काम कुछ अधूरे हैं, मैं उसे पूर्ण करके मैं भी आपका अनुसरण करूँगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो इस तरह जो वो श्री कृष्ण है वो जंगल में प्रस्थान कर जाते हैं। तो अब जो मालिनी है वो उसके सुमिति के चरण छूती है और देख रही है कि सुमिति की भी तबीयत ज़्यादा सही नहीं होती, उसका स्वास्थ्य गिर रहा होता है, और सोचती है कि शायद मैं इसे आखिरी बार ही मिल रही हूँ। लेकिन सुमिति कहती है कि जाओ, जल्दी जाओ, ये अलविदा कहने का वक्त नहीं है। तो ये फिर जो श्री कृष्ण के जाने के बाद कुछ लोगों को तो बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ लोगों के भीतर जो शत्रुता होती है वो अब बाहर आनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण एक ऐसी शक्ति थे जिन्होंने युद्ध के समय भी शांति को बनाकर रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं था। तो ये अपने 2 नौकरों के साथ जितना सामान ये भेज सकती थी घर का, वो उन्हें रवाना कर देती है इंद्रप्रस्थ के लिए, और ख़ुद बाज़ार में सामान लेने जाती है यात्रा के लिए, जो थोड़ा बहुत चाहिए होता है। तो वहाँ देखती है कि एक युवक बहुत उस नशे की हालत में था, दूसरे युवक से लड़ाई कर रहा है। तो धीरे धीरे वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और 2 गुट बन जाते हैं आपस में, और लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसे श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न आकर बीच बचाव करता है और लड़ाई ख़त्म करता है। लेकिन अब अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसे जो आपस में लोगों की अक्सर ही द्वारका में होनी शुरू हो गई थी। और एक दिन ये खबर आती है कि श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटे दोनों का ही, प्रद्युम्न और उसके बेटे दोनों का ही वध कर दिया गया है। तो अब ये अभिषेक की भी इंतज़ार नहीं करते और एक रथ बुलाती है, और उसमें ये दोनों द्वारका छोड़कर उसके पूर्वी द्वार से निकल जाते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर। रास्ते में ये देख रही है बहुत से लोग जा रहे हैं द्वारका छोड़कर, कोई पैदल है, कोई घोड़े पे है, कोई रथ पे है, लेकिन ये रुकते नहीं हैं पूछने के लिए कि क्यों, क्या हो गया है। ये कहती है कि उस दिन सारा दिन हमने यात्रा की, अगले दिन पूरी हमने यात्रा की, पूरी रात हमने यात्रा की। फिर जब अगला दिन आया तो उसकी रात आई, तो ये जो सारथी है, घोड़ा है, वो थक जाते हैं, तो ये लोग पेड़ के नीचे आराम करते हैं बैठकर। सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो ये देखती है ना वहाँ पे रथ था ना सारथी था, दोनों ही गायब थे और लोग जा रहे हैं। तो ये पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि जिस दिन इसने द्वारका छोड़ी थी उस दिन एक भूकंप आया, जिससे आधी से ज़्यादा जो द्वारका है वो समुंदर में डूब गई है। अभिषेक और मालिनी अब बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा चल नहीं पा रहे, तो वहीं पे एक वृक्ष के नीचे ही बैठ जाते हैं। एक दिन और एक रात बीत जाती है, इनके पास जो थोड़ा बहुत खाने का सामान है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब इन्हें कमज़ोरी महसूस हो रही है और जो अभिषेक की तबीयत है वो भी बिगड़ रही है। तो एक दिन सुबह वो देखती है, जब
कि तो भी अभिषेक की जो है मृत्यु हो चुकी है। अब मालिनी सोच रही है कि ऐसी एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो कहती है कि एक अपनी पोती से मिलने की जो इच्छा थी, काशनी और ईशान से मिलने की, शायद वो इच्छा ही मुझे जीवन की डोर से बांध के रखी हुई थी। अब उसका संस्कार भी नहीं कर पा रही। ऐसे एक दिन एक रात और निकल जाता है। तभी उसे अर्जुन, सहदेव की, नकुल की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि आ रहे होते हैं ऐसे शरणार्थियों की हेल्प करने। तो वो अर्जुन फिर वहाँ पे अभिषेक का संस्कार करता है और मालिनी को ईशान और काशनी के पास इंद्रप्रस्थ पहुँचा दिया जाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो काशनी है वो भविष्य दृष्ट है। उसने एक दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही युधिष्ठिर को ये बता दिया था कि जो द्वारका है वो समुद्र में डूबने वाली है। तो युधिष्ठिर ने पहले ही शिविरों का इंतज़ाम करके रखा था और उन्होंने ही बाकी पांडव भाइयों को भेजा द्वारका की ओर, ताकि वो जाकर उन जो लोगों की सहायता कर सके। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद जो पांडव भाई है वो हिमालय जाना चाहते थे और वो परीक्षित को राज्य सौंप कर। लेकिन जैसे ही काशनी ने बताया कि द्वारका डूबने वाली है, तो उन्होंने सोचा कि पहले हम ये सारे सेटल कर ले लोगों को, उसके बाद हम द्वारका छोड़कर जाएंगे। वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में से रेवती मिलती है जो बताती है कि माता, ये पूछती है माता के बारे में। तो वो कहती है कि जो माता है वो जितने लोगों को निकाल सकती थी उन्होंने पूर्वी द्वार से निकाला। और फिर एक रहस्यमयी साध्वी प्रकट हुई वहाँ पे, जो अंजलि को अपने साथ ले गई। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अंजलि जो है सेज मैत्रेय की शिष्य है और उसे त्रेता युग में श्राप मिला था। और इस जन्म में जब वो श्राप पूरा हुआ जो उसने दिया था वो राजा को, जो काशनी है इस जन्म में, तो अब सेज मैत्रेय के साथ वो चली जाती है। और सुमिति का भी 2 दिन पहले मृत्यु हो जाती है। और फिर वो कहते हैं कि माता ने अर्जुन से कहा कि मैं अब जा रही हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ कुछ समय बाद तुम भी वहाँ मेरा अनुसरण करोगे। और फिर वहाँ पे एक अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण की छवि दिखाई दी और माता और कृष्ण विलीन हो गए प्रकाश में। तो अब मालिनी जो है ईशान, काशनी और अपनी पोती के साथ रह रही है इंद्रप्रस्थ में। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इंद्रप्रस्थ में मालिनी का जीवन और साथ ही साथ उसका अगला जन्म जो वो इंद्रप्रस्थ में ही लेती है, और कैसे वो फिर अपनी 5वीं पीढ़ी यानी कि काशनी की पोती से मिलती है, और क्या उसके उस जीवन का लक्ष्य था। तो उसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।